दोस्तों आप पिछले 2-3 दिनों से ये जरूर कहीं ना कहीं से सुना होगा कि यूपीआई पेमेंट पर अब हमें एक्स्ट्रा पे करनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। चार्ज अगर लग रहा है तो वो है वॉलेट पेमेंट पर। जी हाँ, तो ऐसे में एक और ख्याल यहाँ आपके मन में आना चाहिए कि आईआरसीटीसी का एक वॉलेट है जिसका नाम है आईआरसीटीसी ई वॉलेट, जिसका तत्काल टिकट बुकिंग में या फिर टिकट बुकिंग में लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि तत्काल टिकट की अगर बात करें तो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कंफर्म ही टिकट आपको मिल जाएगा, लेकिन एक चांसेस रहता है तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या वॉलेट, आईआरसीटीसी का वॉलेट का इस्तेमाल करने पर भी हमें एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है, यानी कि टिकट का किराया जो वो बढ़ने वाला है इनडायरेक्टली? तो इन सभी सवालों के जवाब जो है आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से पेमेंट पर आपको चार्ज लगेंगे और ये आईआरसीटीसी वाला मामला क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, और उससे भी अच्छा लगे तो आप किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा एनसीपीआई ने इसको लेकर क्लियर कर दिया है, मतलब साफ साफ लोगों के मन में जो सवाल, जो डाउट्स थे उनको यहाँ पे क्लियर करते हुए उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल लेन देन है उस पर कोई चार्ज ग्राहक को नहीं लग रहा है। देखिए, ग्राहक को नहीं लग रहा है, लेकिन घुमा फिरा के जो है बातें ग्राहक पर आती है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, मामला क्या है, सबसे पहले बताता हूँ। आप जब कहीं जाते हो, किसी को मतलब कोई दुकान पर कोई चीज़ खरीदते हो, क्यूआर कोड वो आपको दिखाता है, आप स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लग रहा है। क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लग रहा है। अगर आप किसी को पैसे भेजते हो, कोई बोलता है भाई पैसे भेजना, तो आप जब भेजते हो तो ऐसे में भी आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। चार्ज अगर लग रहा है तो कहाँ लग रहा है, जब आप किसी वॉलेट में, लाइक पेटीएम वॉलेट में आपने पैसे पहले से रखे हुए हैं, या फिर फ़ोनपे के वॉलेट में रखे हुए हैं। उस वॉलेट का पैसे जो है आप कोई दुकान में कोई चीज़ खरीदने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हो और अपनी वॉलेट से पेमेंट करते हो, तो यहाँ भी आपको नहीं लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं उस दुकानदार को। वो भी कब, अगर वो अमाउंट 2000 रुपये से ज़्यादा का होगा तो। 2000 से कम का अगर आपने स्कैन करके पेमेंट किया तो यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। 2000 से ज़्यादा का होगा तो 1.1%, और ये 2000 रुपये में 1.1% 22 रुपये जो है एक्स्ट्रा दुकानदार को लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसका असर जो है वो सीधा ग्राहक पर भी पड़ सकता है। कैसे, अगर दुकानदार कहेगा कि भैया आप वॉलेट से पेमेंट कर रहे हो तो मैं यहाँ नहीं लूँगा, मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आपको मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दुकानदार ग्राहक को डिमांड कर सकता है एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए। अब यहाँ आपके वॉलेट में, भले आगे से आप वॉलेट में पैसे ना रखो, लेकिन अभी जो वॉलेट में पैसे उनको तो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे, तो हो सकता है यहाँ आपको जो है एक्स्ट्रा देकर ख़त्म करना पड़े। अब रही बात आईआरसीटीसी वाली, तो आईआरसीटीसी का वॉलेट है और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ पे जो है आईआरसीटीसी का अपना वॉलेट है और आईआरसीटीसी आपसे पैसे ले रही है। तो यहाँ क्या होगा, अब तक ऐसा कहा गया है आईआरसीटीसी की तरफ से कि हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। हालांकि जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो आईआरसीटीसी लेती है वॉलेट का इस्तेमाल करने पर 10 रुपये प्लस जीएसटी। आप यूपीआई से पेमेंट करोगे या नेट बैंकिंग से करोगे, कहीं से भी करोगे, तो इसका जो अलग अलग चार्ज जो है आईआरसीटीसी लेती है। तो यहाँ भी जो है वॉलेट से भी हर एक ट्रांजैक्शन पर जो है ट्रांजैक्शन चार्ज आपसे लिया जाता है 10 रुपये प्लस जीएसटी। वो जैसे लग रहा था वैसे लगेगा यहाँ, और कोई 1.1% का कोई मामला यहाँ नहीं। देखिए, सीधा सीधा इस बात को समझे तो आप वॉलेट से अगर पेमेंट कर रहे हो और वो भी 2000 से ज़्यादा का है, तब यहाँ पे चार्ज लग रहा है। आप नॉर्मल डायरेक्ट पेमेंट करते हो, जैसे कि किसी का क्यूआर कोड किसी दुकानदार का आपने स्कैन किया, आपने भेजा, तो यहाँ क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे उसके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ वॉलेट का कोई सीन है नहीं, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ये अमाउंट 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, यहाँ कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और वॉलेट में भी भेजने के लिए अगर 2000 से कम है तो उसमें भी चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप उससे कम का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बाकी और तमाम सवालों के जवाब के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर इंतजार करें अगले वीडियोस का जिनमें आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।